नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। गाइस, हम लोग स्वतंत्र यानी कि जो फ्रीडम है ये अपने को 1947 में मिल चुका था, बट आज के डेट में भी देखे तो बहुत सारे महीने में वी आर नॉट फ्री। तो आपको इस बात को जरूर ध्यान में रखना है और जो आपके अगल बगल आसपास में जो भी घटना घट रहा है, जो भी इंसिडेंट हो रहा है, उसको ध्यान से देखना है एंड देन आपको डिसाइड करना है कि भाई क्या बेहतर हो रहा है और क्या खराब हो रहा है। किसी की ब्लाइंड सपोर्टर आपको नहीं बनना है या फिर किसी चीज का ब्लाइंडली सपोर्ट आपको नहीं करना है। हम लोग बहुत चीजें अभी भी ओपनली नहीं कह पाते हैं बिकॉज अपने को पता है कि भाई अगर बोलेंगे तो ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, यानी कि उसका कंसिक्वेंसेस खराब हो सकता है, परिणाम अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए भी हम लोग चुप रहते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि भाई फ्रीडम बहुत सारे महीने में अपने पास अभी भी नहीं है। आगे चल के बात करते हैं कि भाई आज के इस वीडियो में क्या टॉपिक पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक है म्यूचुअल फंड्स का ही। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भाई इस इंडिपेंडेंस डे यानी कि इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पे अगर आपको किसी 6 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना होगा तो वो कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स हो सकता है। और फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में आपको इस 6 में से 3 फंड्स मिलने वाला है जो कि हिस्टोरिकली बेहद ही शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है। करंट में भी यानी कि रिसेंट पास्ट में भी इसका रिटर्न बेहद ही शानदार रहा है अपने कैटेगरी में, और आने वाले टाइम में भी आपको रिटर्न बेहद ही शानदार तरीके से बना के दे सकता है। यानी कि परफॉर्मेंस जबरदस्त है। इसके साथ साथ इन फंड्स का जो रिस्क कंपोनेंट है ये भी काफी बैलेंस दिखने को मिलता है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग 3 कैटेगरी के ऊपर ही बात करने वाले हैं और जो कैटेगरी हमने सिलेक्ट नहीं किया है वो है लार्ज कैप कैटेगरी। तो एक्सेप्ट लार्ज कैप कैटेगरी वी विल डिस्कस अबाउट फ्लेक्सी कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी। लार्ज कैप कैटेगरी को मैंने क्यों चूज नहीं किया है तो इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, सिंपल सा लॉजिक है, और वो ये है कि जो लार्ज कैप कैटेगरी है और आपका जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है इसमें ओवरलैपिंग काफी ज्यादा होता है। आप अगर गौर से देखेंगे तो जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है उसमें लगभग 70-80% आपके लार्ज कैप स्टॉक्स ही दिखने को मिल जाता है। तो दो सिमिलर सा कैटेगरी रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, फ्लेक्सी कैप मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि इसके फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी रहता है मार्केट कंडीशन को देखते हुए अपने स्टॉक सिलेक्शन या फिर जो पोर्टफोलियो है उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने लार्ज कैप को चूज ना करके फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को चूज किया है। फ्रेंड्स, ये तो बात रही कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और डिस्कस करते हैं पहला कैटेगरी का यानी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का। और गाइस, हाँ, अगर आप इस चैनल पे पहले बार आए हैं, वीडियो सही लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हाइप भी कर सकते हैं एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का। बात करें फ्लेक्सी कैप फंड का तो यहाँ पे 2 फंड होगा। पहला होगा आपका HDFC फ्लेक्सी कैप, सेकंड फंड थोड़ा सरप्राइज करेगा आपको ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप। एंड इन दोनों फंड्स को भी कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट के 1 ईयर में HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का जो रिटर्न है वो 7.43% का है। ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का वो लगभग 15% का है। एंड बेंचमार्क का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर में वो 5.53% का है। तो पिछले 1 साल में ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। बात करें पिछले 3 सालों का तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का जो रिटर्न है वो लगभग 18% का है। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो लगभग 19% के आसपास में दिखने को मिलता है। एंड बेंचमार्क की बात करें तो इसका जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो 12.73% का है। तो फ्रेंड्स, दोनों ही फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से काफी बेहतरीन है पिछले 3 सालों में। एंड दोनों फंड्स का रिटर्न भी देखे तो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही है, आधा से 1% के आसपास का फर्क दिखने को मिलता है, ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। बात करें पिछले 5 सालों का तो HDFC फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है वो 18.68% का है। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो 16.92% का है। एंड बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है इसी टाइम फ्रेम में वो 12.17% का है। तो पिछले 5 सालों में भी देखे तो दोनों फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से बेहतर है। हालांकि जो HDFC फ्लेक्सी का फंड है इसका रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस के मामले में देखे तो दोनों ही फंड्स अपने अपने जगह पे काफी शानदार है। ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी का फंड ने रिसेंट पास्ट में ज्यादा
बेहतर परफॉर्म किया हुआ है, और जो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड है इसका रिटर्न लॉन्गर होराइजन में ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करें इन दोनों ही फंड्स का रिस्क कंपोनेंट का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो 12.91 का है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी का फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है फ्रेंड वो 15.45% का है, एंड कैटेगरी का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो 15.27% का है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डिवीजन लोअर साइड में है। इसका मतलब ये है कि भाई इस फंड का रिटर्न कम वोलाटाइल रहता है। बात करें शार्प रेशियो का, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का शार्प रेशियो 0.85 का है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी का फंड का शार्प रेशियो 0.76 का है, एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो 0.53 का है। तो शार्प रेशियो भी देखें तो दोनों फंड का अपने कैटेगरी से बेहतर है, स्पेशली एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का। एंड बात करें लास्टली अल्फा का, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा है वो 5.46% का है, लगभग 5.5% का अल्फा है इस फंड का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा है वो लगभग 5.5% के आसपास में ये भी दिखने को मिल रहा है, एंड कैटेगरी का अल्फा है आपका 1.74% का। तो अल्फा के मामले में देखो तो दोनों फंड्स ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल मायने में देखें तो दोनों ही फंड्स अपने अपने जगह पे काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एचडीएफसी फ्लेक्सी का फंड लॉन्गर होराइजन में ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, इसका रिस्क कंपोनेंट भी मार्जिनली बेहतर है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी का फंड से। हालांकि शॉर्टर होराइजन में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी का फंड का भी रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। अब चलिए बात करते हैं तो ऐसे ही मिड कैप फंड के बारे में, जो कि काफी चर्चित तो नहीं है लेकिन परफॉर्मेंस काफी दमदार दिखने को मिलता है। बात करें मिड कैप फंड का, तो हम लोग बात करने वाले हैं इन्वेस्को इंडिया मिड कैप का एंड इडेलविज मिड कैप फंड का, और इन दोनों फंड्स को भी कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो लास्ट के 1 ईयर में इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का जो रिटर्न है फ्रेंड वो लगभग 14% के आसपास में है। इडेलविज मिड कैप की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का वो 12.24% का है, एंड बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो 10.7% का है। तो दोनों फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से बेहतर है। स्पेशली इन्वेस्को इंडिया का बात करें तो इसका जो मिड कैप का रिटर्न है ये लगभग 14% का है, जो कि काफी बेहतरीन है अपने कैटेगरी में। बात करें पिछले 3 सालों का, तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो 26.14% का है। इडेलविज मिड कैप फंड की बात करें तो इसका जो रिटर्न है पिछले 3 सालों में वो 23.69% का है, एंड बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो 18.48% का है। तो पिछले 3 सालों में भी देखे तो दोनों ही मिड कैप फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। स्पेशली बात करें इन्वेस्को इंडिया मिड कैप का, तो इसका रिटर्न काफी जबरदस्त दिखने को मिल जाता है। बात करें पिछले 5 सालों का, तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों में वो 21.03% का है। इडेलविज मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो 19.81% का है, एंड बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो 17.04% का है। तो पिछले 5 सालों में भी देखें तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का रिटर्न अपने कैटेगरी एज वेल एज इडेलविज मिड कैप दोनों से काफी बेहतर दिखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में अनडाउटेडली इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड यहाँ पे ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। बात करें इन दोनों ही मिड कैप फंड्स का रिस्क कंपोनेंट का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है फ्रेंड वो 19.55% का है। इडेलविज मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो वो 17.68% का है, एंड कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन है आपका 17.76% का। तो फ्रेंड्स स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो इडेलविज मिड कैप फंड मार्जिनली बेहतर दिखने को मिल जाता है। बात करें शार्प रेशियो का, तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का जो शार्प रेशियो है वो 0.98 का है। इडेलविज मिड कैप फंड का शार्प रेशियो 0.95 का है, एंड कैटेगरी का शार्प रेशियो 0.74 का है। तो शार्प रेशियो के मामले में इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड थोड़ा सा बेहतर दिखने को मिलता है। एंड लास्टली बात करें अल्फा का, तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का जो अल्फा है वो 6.29% का है। इडेलविज मिड कैप फंड का अल्फा की बात करें तो वो 4.83% का है, एंड कैटेगरी का अल्फा 1.15% का है। तो अल्फा के मामले में अगेन इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड काफी बेहतर दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल देखें तो इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड का रिटर्न भी काफी शानदार दिखने को मिलता है अक्रॉस द टाइम फ्रेम, एंड इस फंड का जो रिस्क कंपोनेंट है ये भी काफी बेहतर दिखने को मिलता है, बारिंग स्टैंडर्ड डिवीजन जो कि
थोड़ा सा हायर साइड में है, यानी कि रिटर्न की वोलेटिलिटी थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है इस पर्टिकुलर मिड कैप फंड का। अब चलिए बात करते हैं तो ऐसे ही स्मॉल कैप फंड्स के बारे में जो कि अगेन काफी सुपरलेटिव है अपनी कैटेगरी में एंड लॉन्ग टर्म में भी काफी बेहतरीन तरीके से रिटर्न बना के आपको दे सकता है। बात करें स्मॉल कैप फंड्स का तो हम लोग अगेन बात करने वाले हैं दो फंड्स का स्मॉल कैप कैटेगरी से। पहला होगा चित परिचित बंधन स्मॉल कैप एंड जो दूसरा स्मॉल कैप फंड है वो है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप एंड इन दोनों फंड्स को भी कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से। तो पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न का। तो लास्ट के 1 ईयर में बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है फ्रेंड वो लगभग 14% के आसपास में है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का रिटर्न जो है लास्ट के 1 ईयर का वो लगभग 19% का है एंड बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो लगभग 8.5% का है। तो फ्रेंड्स लास्ट के 1 ईयर में इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का रिटर्न काफी जबरदस्त दिखने को मिल जाता है अपने कैटेगरी में। बात करें पिछले 3 सालों का तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है वो है लगभग 28% का। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है इसी टाइम फ्रेम का वो 25% के आसपास में है एंड बेंचमार्क का जो रिटर्न है वो लगभग 16 से 16.25 के आसपास में दिखने को मिल जाता है। तो पिछले 3 सालों में बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न ज्यादा बेहतर दिखने को मिल जाता है। बात करें पिछले 5 सालों का तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है फ्रेंड वो 20.13% का है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो 21% का है एंड बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो 15.34% का है। तो फ्रेंड्स पिछले 5 सालों में भी देखिए तो दोनों ही फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से बेहतर दिखने को मिलता है एंड जो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप है इसका रिटर्न मार्जिनली बेहतर है पिछले 5 सालों में बंधन स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स अपने अपने जगह पे काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। वहीं बात करें इन दोनों ही फंड्स का रिस्क कंपोनेंट का तो पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है फ्रेंड वो 20.55% का है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो 19.55% का है एंड कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिवीजन है 20.28% का। तो स्टैंडर्ड डिवीजन भी देखे तो दोनों फंड्स का ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करें साप रेशियो का तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो साप रेशियो है वो 1 का है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का साप रेशियो 0.89 का है एंड कैटेगरी का साप रेशियो 0.62 का है। तो साप रेशियो के मामले में बंधन स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल जाता है। एंड लास्टली बात करें अल्फा का तो बंधन स्मॉल कैप फंड का अल्फा है लगभग 10.5% का, उससे थोड़ा सा ज्यादा ही है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है वो 8.38% का है एंड कैटेगरी का अल्फा लगभग 3% के आसपास में है। तो अल्फा के मामले में देखें तो अनडाउटेडली बंधन स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल मायने में देखें तो दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स अपने कैटेगरी में काफी लाजवाब तरीके से परफॉर्म किया हुआ है, सुपरलेटिव रिटर्न बना के दिया हुआ है। लेकिन अगर मुझे किसी एक फंड को चूज करना होगा इन दैट केस आई विल गो विद बंधन स्मॉल कैप। रीजन इसका सिंपल है कि भाई इसका रिटर्न भी काफी जबरदस्त है एंड इस फंड का रिस्क कंपोनेंट भी देखे तो काफी बेहतर दिखने को मिल जाता है। हालांकि एक बात जरूर है, इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है थोड़ा सा हायर साइड में है, यानी कि मार्जिनली ज्यादा रिटर्न की वोलेटिलिटी कैरी करता है ये फंड। लेकिन इन दोनों फंड्स के स्टैंडर्ड डिवीजन के बीच में जो अंतर है वो बहुत ज्यादा का नहीं है, तो इसीलिए बंधन स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में और मैंने आपको 3 कैटेगरी बताया है, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी। तीनों कैटेगरी में से 2-2 फंड्स मैंने आपको बताया है, जिसमें से अल्टीमेटली मैंने आपको एक-एक फंड पिक करके दिया है। बट ध्यान दें फ्रेंड्स, आपको डायरेक्टली जाके इन्वेस्ट नहीं करना है। बिफोर इन्वेस्टिंग यू नीड टू डू योर ओन रिसर्च एंड इफ रिक्वायर्ड यू कैन कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर आल्सो। पोस्ट दैट ओनली यू कैन डिसाइड कि भाई आपके लिए कौन सा फंड कितना बेहतर हो सकता है, क्योंकि ये वीडियो आपके स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं बनाया गया है। सो फ्रेंड्स आशा करता हूँ जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है देन आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हाइप कर सकते हैं एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।